Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपनी माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है और इन माइन से मुंसलिक काफ़ी पुरअसरार वाक़यात भी अक्सर लोग सुनाते रहते हैं। ये अक्सर पुरअसरार कहानियाँ सुनी सुनाई होती हैं, पर जब मैं अपनी हॉरर कहानी की रिसर्च कर रहा था तो मेरा कांटेक्ट एक ऐसे शख्स से हुआ जिसने एक माइन में खुद पुरअसरार वाक़या को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था। ये कहानी लूकस की है, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक माइन में काम करता था। तो इससे पहले कि हम आज की कहानी स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हाय, मेरा नाम है लूकस और ये है मेरी कहानी। मेरा नाम लूकस है और मैंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर वक्त ऑस्ट्रेलिया की गहरी माइंस में काम करके गुजारा है। मशीनरी की आवाज़ें, जूतों के नीचे की मिट्टी और मेरे साथी माइनर्स के कदमों की आवाज़ें, यही मेरी दुनिया थी। ये एक ऐसा वजूद था जो धूल और ज़मीन की मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन ये सब बदलने वाला था। ये सब एक आम से दिन पर शुरू हुआ, जैसे हर एक दिन होता है। हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक माइन में गहराई में जा रहे थे, पत्थर और मिट्टी के लेयर्स को खोदते जा रहे थे। हम जितनी गहराई में जाते उतना ज़्यादा हम उन्हें सुनते। हल्की आवाज़ें, पहले तो वो सिर्फ हल्की हल्की आवाज़ें थीं, जैसे कोई राज की बातें हो रही हों कुछ अनदेखे लोगों के बीच में। हमने इसे अपने दिमाग का खेल समझा या ज़्यादा वक्त ज़मीन के अंदर गुजारने की वजह से अपना वहम समझा, लेकिन आवाज़ें आती रहीं और बरकरार रहीं, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। लगता था कि ये माइन की दीवारों से आती हैं, जैसे ज़मीन खुद कुछ कहना चाहती हो। मेरे साथी माइनर्स और मैं इन्हें और इग्नोर नहीं कर सकते थे। कुछ माइनर्स ने तो अजीब और गरीब ख्वाब आने की भी शिकायत की। कुछ कहने लगे कि उन्हें नींद में आवाज़ें आती हैं, नींद में उन्हें कोई बुलाता है जब से उन्होंने यहाँ काम शुरू किया है। तो कुछ लोग ये कहते कि उन्होंने अपनी नज़रों के सामने साए गुजरते देखे हैं जब से उन्होंने इन माइंस में काम करना शुरू किया है। हमने फिर डिसाइड किया कि या तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपना काम जारी रखें या फिर ज़मीन की गहराई में उनका खोज लगाएं ताकि उनकी सोर्स का पता चला सकें और इनके राज जान सकें। हमें एडवेंचर्स का तो वैसे ही बहुत शौक़ था और हमारी क्यूरियोसिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी। उन आवाज़ों ने हमारे अंदर काफ़ी तजस्सुस पैदा कर दिया था और इसीलिए हम इस माइन की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए। लेकिन दिन का वक्त ऐसे एडवेंचर्स के लिए मुनासिब नहीं था और रात के अंधेरे में माइन को एक्सप्लोर करने की अलग ही एक्साइटमेंट थी जो हमें अपनी तरफ खींची जा रही थी। जब सूरज की रोशनी कम हुई और वो गुरूब होने लगा और ज़मीन अंधेरों में लिपट गई, तो हमने एक अहद किया, जब हम अपना काम इस माइन पे ख़त्म कर लेंगे तो हम सब साथ वाले माइनिंग टाउन में अपने फेवरेट पब में इकट्ठे होंगे।
वहाँ बातचीत की मध्यम आवाज़ और गिलासेस की तकरार की आवाज़ों के साथ हम एक डेयरिंग प्लान बनाएंगे। रात के अंधेरे में माइन की गहराइयों को एक्सप्लोर करने का प्लान, सिर्फ अपनी हेडलैम्प्स और मजबूत इरादों के साथ। जब सितारों ने रात के आसमान को भर दिया, हम सब पब में इकट्ठा हुए। हम में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। हम एक दूसरे से शेयर करते रहे वो सारी बातें जो हमने माइन में महसूस की थी। वो माइन की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही थीं, हमारे ख्यालों में बस चुकी थीं। पब के एक हल्की रोशनी वाले कोने की टेबल पे हमने अपने ग्लासेस से टोस्ट किया और ये ड्रिंक्स अपने एडवेंचरस रात के नाम कर दी। हमने फैसला किया कि अब हमें माइन की मिस्ट्रीज़ का सामना करने के लिए चलना चाहिए। हमारे अलावा और किस में इतनी हिम्मत थी कि रात के अंधेरों में जाकर इस माइन की गहराइयों को एक्सप्लोर करें? क्या कोई और ऐसी हिम्मत कर सकता था? हमारी एक जहती ने हमारे अंदर एक अनोखा हौसला भर दिया था। हमारा प्लान बहुत बोल्ड था, मगर थोड़ा केयरलेस भी था। हमने फैसला किया कि हम अपनी हेडलैम्प्स को मजबूती से बांधकर और अपनी जेबों में कुछ ज़रूरी सामान भरकर माइन के अंदर तब जाएंगे जब चांद अपनी पूरी रोशनी पे होगा। अपने तमाम फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करेंगे और उन तमाम राजों का पता लगाएंगे जो इस माइन की गहराइयों में दफन थी। हमारा चैलेंज किसी अनजान चीज़ को एक्सप्लोर करना था, माइन की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना था और रूहों का सामना करना था, अगर वहाँ कोई रूहें हैं तो। रात के 12 बज गए और हम माइन की तरफ रवाना हुए, अपने दिलों में खौफ और हौसला दोनों लेकर। माइन, जहाँ दिन में रोज़गार के लिए काम होता था, अब रात में एक ऐसी खौफनाक जगह बन गई थी जिसमें कोई आम आदमी जाने की सोच भी नहीं सकता था। हम अपनी हेडलैम्प से अंधेरों को चीरते हुए माइन की गहराइयों में दाखिल हुए। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दीवारों ने कुछ हल्की आवाज़ों में चुपके से बातें की हों, जैसे हमारे लौटने का इंतज़ार कर रही हों। हम जितनी गहराई में जाते गए, उतना ही हमें यहाँ पे जिंदगियों का एहसास होता गया। उन जिंदगियों का जो कि शायद यहाँ काम करते करते ख़त्म हो गई हों। यहाँ का माहौल जज्बात से भरा हुआ था और हवा ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कि इस माइन के पास की खुशबू इसमें बसी हुई हो। जब हम माइन की गहराइयों में नीचे उतरे तो माइन ने एक एक करके अपने सीक्रेट जाहिर करना शुरू किए। हर टनल में गुजरे हुए ज़माने की बातों की आवाज़ें थीं और साथ साथ पत्थर गिरने या शायद मारने की आवाज़ें भी आ रही थीं। माइन की हिस्ट्री उसकी दीवारों में दफन थी, जो उन लोगों की कहानी बयान कर रही थी जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं इस मिट्टी के खजाने को खोजते हुए। हमारा माइन में सफ़र एक रेवलेशन था। हमने कई सैकड़ों साल पुरानी बातें सुनी, जैसे कोई आपस में रोज़मर्रा की बातें कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम वक्त में पीछे चले गए हों, जैसे हम वही महसूस कर रहे हों जो हमसे पहले यहाँ माइनर्स ने महसूस किया था इस माइन को खोदते हुए। ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ किसी मीटिंग में आ गए हों, जहाँ कई लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हों या कोई अंडरग्राउंड गैदरिंग हो रही हो, जहाँ भूले हुए माइनर्स किसी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में उलझे हुए हों। हमारे हेडलैम्प्स ने एक चैम्बर को रोशन किया जहाँ कुछ और बातें हो रही थी। आवाज़ें और तेज़ थीं और अल्फाज मज़ीद साफ थे, मगर जिन लोगों के वो अल्फाज थे हमें वो नज़र नहीं आ रहे थे। हम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हमारे दिल तेज़ी से खौफ और एक्साइटमेंट की वजह से धड़क रहे थे। उन बातों में काफ़ी तफसील थी, जैसे कि वो सैकड़ों साल पुराने दौर की तस्वीरें दोबारा चल रही हों। हमने माइनिंग के बारे में बातें सुनी, उनकी फैमिली की कहानियाँ और उनके ख्वाब और फ्यूचर के बारे में एस्पिरेशंस भी सुने। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी रूहानी गैदरिंग में आ गए हों और ये अल्फाज हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहे हों। हम गौर से ये बातें सुनते गए।
ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पोर्टल खुल गया हो या कोई दरवाज़ा पुराने वक्तों में खुल गया हो, जो हमें उन लोगों की ज़िंदगियों की कहानियाँ सुना रहा हो जो हमसे पहले यहाँ काम करते थे। आवाज़ें ऐसे लग रही थीं जैसे कि वो हमारे आसपास से ही आ रही हैं, जैसे कि दीवारों ने खुद इन आवाज़ों को महफूज कर लिया हो पहले और अब उन्हें बाहर निकाल रही हूँ। गुफ्तगू बढ़ती रही और अब माहौल में थोड़ी सी पुरस्कारियत भी भर गई। ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि हम किसी टाइम कैप्सूल में हों, जहाँ पे माइनर्स जो यहाँ कभी होते थे उनकी मेमोरीज़ को कैप्चर कर लिया हो। हम अपने आसपास मौजूद आवाज़ों और बातों के एहसास से हिलकर रह गए और ऐसा फील करने लगे जैसे हम यहाँ पे इंट्रूडर्स हों और बिन बुलाए इनकी जगह पे घुस आए हों। हम माइंड में मज़ीद गहराई की तरफ आगे बढ़े। जो आवाज़ें हम सुन रहे थे आगे जाते ही बिल्कुल मुख्तलिफ होने लगी। पहले जो पुरस्कार बातें थीं अब दर्द भरी आहों में तब्दील होने लगी थीं। चैम्बर में दुख भरी सदाएं गूंजने लगीं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने घर के लिए और सबसे बुनियादी इंसानी ज़रूरत सांस लेने के लिए। ये रंज और गम भरी चीखें दिल दहलाने वाली थीं, जैसे कि माइन की दीवारें खुद पहले यहाँ काम करने वाले माइनर्स की तकलीफ़ों को बयान कर रही हों। उन सदाओं में जो इमोशंस थे और जो दर्द था हम उसे महसूस कर सकते थे और इसी वजह से हमारे रोंगटे खड़े होने लगे। हर लम्हे के साथ आवाज़ें तेज़ होती गईं। उन आवाज़ों का दर्द हमारे दिलों को चीर रहा था। हमने ये आवाज़ें सुनी, मुझे घर जाना है और मुझे घर वाले याद आ रहे हैं, जैसे कि उनके अपनों की यादें वक्त को पार कर चुकी हों। फिर ज़ोरदार आवाज़ें आने लगीं, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। गुफ्तगू ने पूरी तरह से एक अलग लहजा अख्तियार कर लिया, जैसे कि कोई वार्निंग हो। माहौल में एक अजीब सी पुरस्कारियत भरने लगी। आवाज़ें अब एक साथ आने लगी, जैसे सब एक साथ बोल रहे हों या चीख रहे हों। इससे हम बहुत अनईज़ी होने लगे। वो माइनर्स जिनकी आवाज़ें आ रही थी वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, पर हम उनकी आवाज़ों में एक इंटेंसिटी महसूस कर रहे थे। फिर अचानक आवाज़ें आने लगी, चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत आना। ऐसा लगा कि अब हमें कोई हुक्म दे रहा हो। और अब फिर से हमें किसी ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत आना, मगर इस बार बड़े गुस्से से। ऐसा महसूस होने लगा कि माइंड की दीवारें खुद हमारे साथ बात कर रही हों, हमें कह रही हों कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये एक तनबीह बन गई थी और हम एक दूसरे को खौफज़दा आंखों से देखने लगे। वो तनबीह जो हमने सुनी वो सिर्फ़ एक आम पैगाम नहीं थी, बल्कि इसमें एक हकीकी खौफ का एहसास था, जैसे कि खुद माइंड ज़िंदा हो गई हो और चाहती हो हम यहाँ से चले जाएं। इन भयानक आवाज़ों ने माइंड के माहौल में एक बेसुकूनी भर दी थी और हम बहुत अनसेटल होने लगे। अब तब पत्थर गिरने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि कोई इन्हें हमारी तरफ किसी अनदेखे कोने से फेंक रहा हो। ये पत्थर हमारी मौजूदगी की वजह से हमारी तरफ फेंके जा रहे थे, जैसे कि माइन खुद हमारे दखल अंदाजी के जवाब में हमला कर रही हो। फिर बड़े पत्थर ज़मीन पर और दीवारों पर कोई मारने लगा और इन पत्थरों की वजह से धमाकेदार आवाज़ें गूंजने लगीं। अब हम बहुत घबरा गए और एक दूसरे के पास इकट्ठे हो गए। हमारी हेडलैम्प्स हर तरफ बेतरतीब रोशनी डाल रही थी। हमारे दिल में पैनिक और खौफ भर गया और हम इस बात का सेंस लगाने लगे कि ये हो क्या रहा है। हम बड़े पत्थरों और रॉक्स के पीछे छुपने लगे, खुद को उन पत्थरों से बचाने की कोशिश करने लगे जो पता नहीं कहाँ से और किस तरफ से आ रहे थे। ये माइन जो पहले एक मजदूरी की जगह थी अब एक मैदान जंग बन गई थी और हम एकदम किसी अनजाने दुश्मन के हमले की जद में आ गए थे। जब पत्थरों का हमला बढ़ गया तो हमें मालूम हो गया कि अब ये हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों की लड़ाई बन गई है।
हमारी एक्सप्लोरेशन अब ज़िंदगी बचाने की जंग में तब्दील हो गई थी। वो माइन जो हमारे काम की जगह थी, वो अब एक ख़तरनाक दुश्मन बन गई है जो हर कीमत पर हमें दूर करने के इरादा रखती है। इस कैओस में हमारी हेडलैम्प्स बंद होने लगी और हम माइन से बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। ये माइन अब एक बहुत हॉन्टेड जगह बन गई थी और वो हुक्म और भयानक चीखें जो हमने सुनी थी वो अब पूरी तरह हमला का हिस्सा बन गई थी, जैसे कि माइन खुद अपने राज को बचाने के लिए लड़ रही हो। हम बुरी तरह हिल गए थे और इस डर के आलम में हमने चैम्बर से भागने की कोशिश की। हमारे दिलों में खौफ और बेयकीनी का आलम छाया हुआ था। जब हम बाहर की तरफ भाग रहे थे तो चैम्बर ऐसा महसूस होता जैसे कोई डरावना ख्वाब हो जिससे हम कभी नहीं निकल पाएंगे और माइन की क़ुव्वतें हमारा पीछा करती रहेंगी। लेकिन जब हम एग्ज़िट के बिल्कुल करीब पहुँचे तो फिर वो हुआ जो हम कभी नहीं भुला सकते। किसी चीज़ ने हमारे एक माइनर के पैर को पकड़ लिया। उसने दर्द से चीख मारी जब किसी ने उसके पैर को ज़ोर से दबाना शुरू किया। फिर उसे किसी ने पीछे की तरफ पुल किया। हमने उसे देखा जब वो अंधेरे में पीछे खींचा जा रहा था। खींचे जाने के जोर ने उसके बैलेंस को बिगाड़ दिया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। उसकी चीखों की आवाज़ चैम्बर में गूंजी और पत्थरों के गिरने की आवाज़ों के साथ मिलकर एक भयानक माहौल पैदा करने लगी। हम उसकी मदद के लिए भागे ताकि उसे इस अनजान ताकत से छुड़वा सकें जो उसे नीचे की तरफ खींची चली जा रही थी। हमने उसे पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से खींचा, जबकि उसने भी अपने आप को छुड़वाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। काफ़ी खींचने के बाद हम कामयाब हुए और हमने उसे उस गायबाना ताकत से आज़ाद करवा लिया। वो माइनर बुरी तरह हिल चुका था और एग्जॉस्ट हो चुका था, पर हमने माइन को उससे निकलने से रोक लिया था। हम जल्दी से सरफेस की तरफ पहुंचे। हमारे दोस्त की चीखों और पत्थरों के हमलों की आवाज़ें अभी भी हमारे ख्यालों में थीं। माइन जो पहले हमारी मजदूरी का मकाम था अब एक खौफनाक जगह बन गई थी जहां से हम अभी अपनी जान बचा कर आए थे। हमारा एडवेंचरस सफ़र एक भयानक मोड़ पर चला गया था। माइन का एक ऐसा पहलू हम पर खुला जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो बातें जो हम दिन में महसूस करते थे वो रात में अजीब खौफनाक दास्तानें बन गई थीं, जिन्होंने हमें कभी वापस ना आने का हुक्म दिया था। हमने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से अपनी हुदूद क्रॉस कर दी थी और माइन ने हमें इसका जवाब दिया था और अपनी हिस्ट्री के अंधेरों में से पर्दा उठाया था। माइन में हुए भयानक वाक़यात ने हम पे गहरा असर डाला और जब नए दिन की रोशनी हुई हम माइन के एंट्रेंस के करीब इकट्ठे हुए। माइन का एक्सपीरियंस हमारे लिए एक बहुत भारी एक्सपीरियंस था जिसने हमारे अंदर एक अजीब घबराहट भर दी थी। ये वाज़ेह था कि हमारा काम इस माइन में अब ख़त्म हो चुका है। एक मुख्तसर डिस्कशन के बाद हमने फ़ैसला किया कि माइन में तमाम काम को बंद कर दिया जाए। इस माइन में मज़ीद अजीब व गरीब वाक़यात होने के चांसेस हैं और हमारी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस माइन में अब काम करना ख़तरे से खाली नहीं था। हमने अपना सामान बांधा और माइन की जगह से चले गए। हमारे चलते कदमों की आवाज़ें खुशी और गम दोनों का एहसास दे रही थी। सूरज की रोशनी ज़मीन को रोशन कर रही थी, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा समा दे रही थी उससे जो हमने रात के अंधेरों में एक्सपीरियंस किया था। जब हम माइन से दूर चले गए तो हमने एक आखिरी दफ़ा मुड़ कर देखा। हमारे जहन में उन पुरअसरार वाक़यात के ख़यालात अभी भी भरे हुए थे। ये एक जगह थी जहाँ तारीख़ और पुरअसरारियत दोनों मिल गए थे, जिसने हमारी सोच को माइंस के बारे में बिल्कुल बदल दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी रिक्वेस्ट है
कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिएगा ताकि मेरी अगली कहानी का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।